नमस्कार दोस्तों, मैं हूं निशांत केसरी। ज्ञान ज्योति क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, ये वीडियो विशेष रूप से सीटेट पेपर 1 से संबंधित है। आज हम लोग इस वीडियो के अंतर्गत ईवीएस के 100 प्रश्न को हल करेंगे। एनसीईआरटी पर आधारित जो प्रश्न पूछे गए थे उन्हीं प्रश्नों का हम लोग यहाँ पर अवलोकन करेंगे, देखेंगे किस प्रकार का प्रश्न पूछा गया था। आइए दोस्तों, हम लोग देखते हैं किस प्रकार के प्रश्न पूछे गए थे। प्रश्न संख्या 1 है कि नीचे दिए गए जीवों के समूहों में से किनकी दृष्टि श्रेष्ठ होती है तथा वे मनुष्यों की तुलना में 4 गुनी अधिक दूरी की वस्तुओं को देख सकते हैं। ऑप्शन ए मधुमक्खी, मच्छर, तितली। बी है बाघ, तेंदुआ, सांड। सी है सांप, रेशम कीट, छिपकली। और डी ऑप्शन है चील, गरुड़ और गिद्ध। दोस्तों, इसका सही जो उत्तर जो होगा डी होगा। चील, गरुड़ और गिद्ध की दृष्टि जो होती है 4 गुनी, मनुष्यों से 4 गुनी अधिक होती है। प्रश्न संख्या 2, नीचे दिए गए खेती करने के लिए विवरण को पढ़िए और इस ढंग की पहचान कीजिए। विवरण दिया हुआ है, एक फसल को कटने के पश्चात खेत को कुछ वर्षों के लिए खाली छोड़ दिया जाता है। उसमें कुछ भी नहीं उगाया जाता है। इस भूमि में बांस या अन्य खरपतवार जो भी उग आता है उन्हें उखाड़ा नहीं जाता, काट कर जला दिया जाता है। यह राख भूमि को उर्वर बनाती है। जब यह भूमि खेती के लिए तैयार हो जाती है तब उसे हल्का सा खोदा जाता है। भूमि को जोता नहीं जाता और उस पर एक बीज छिड़क दिया जाता है। तो किस प्रकार का ये खेती? ऑप्शन है सिंचाई खेती, बी है सहकारी खेती, सी झूम खेती, डी सीढ़ीनुमा खेती। दोस्तों, इसका जो सही जो उत्तर जो होगा सी होगा, झूम खेती होगा इसका सही उत्तर। आप भी अपने मन में या फिर कह सकते कॉपी पे आप इसका हल भी कर सकते हैं। ए बी सी डी इस प्रकार कर से आप भी बनाइए। प्रश्न संख्या 3 है कि जब कोई सपेरा अपने वाद्य यंत्र बीन को बजाता है तो सांप उसकी ध्वनि पर अपने सिर को इधर उधर घुमाता है। आपके विचार से सांप वाद्य यंत्र के प्रति अनुक्रिया कैसे कर रहा है? ए उस वाद्य यंत्र की गति को देखकर, बी उस वाद्य यंत्र द्वारा उत्पन्न कंपनों के प्रति अनुक्रिया करके, सी उस वाद्य यंत्र को सूंघकर, डी उस वाद्य यंत्र की ध्वनि को सुनकर। इसका सही जो उत्तर जो होगा बी होगा, उस वाद्य यंत्र द्वारा उत्पन्न कंपनों के प्रति अनुक्रिया करके। प्रश्न संख्या 4 देखेंगे हम लोग। प्रश्न संख्या 4 है कि मानव के पेट में आमाशय रस की प्रकृति डैश होती है और यह भोजन के पाचन में सहायता प्रदान करता है। ऑप्शन ए क्षारीय, बी उभयदर्शी, सी उदासीन और डी है अम्लीय। तो आमाशय रस की प्रकृति जो होती अम्लीय होती है, इसका उत्तर हो जाएगा डी। प्रश्न संख्या 5 है कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य जम्मू कश्मीर के पड़ोसी राज्य हैं? जम्मू कश्मीर के पड़ोसी राज्य बताना है। उत्तराखंड, राजस्थान। बी ऑप्शन है हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड। सी ऑप्शन है हिमाचल प्रदेश, पंजाब। डी ऑप्शन है हिमाचल प्रदेश और उत्तर प्रदेश। दोस्तों, इसका जो सही जो उत्तर जो होगा सी होगा, हिमाचल प्रदेश और पंजाब। इस प्रकार के प्रश्न को हल करने के लिए भारत के मानचित्र को देखकर आप इस प्रकार के प्रश्नों को आसानी से हल कर सकते हैं। प्रश्न संख्या 6, प्रत्येक स्थान के नाम के साथ उस क्षेत्र में बनाए जाने वाले सामान्य घरों का सही विवरण मिलान कीजिए। एक तरफ स्थान दिया है, दूसरे तरफ घर दिया है। तो देखते हैं किस प्रकार से किसका मैच करेगा। मनाली, तो मनाली किससे मैच कर जाएगा? तो मनाली में क्या होता है आपको पता भी होगा, पर्वतीय इलाका है। पत्थर या लकड़ी के बने ढालू छतों वाले घर होते हैं। तो ए का हो जाएगा आपका, ए का मिल जाएगा दूसरा के साथ। राजस्थान के बारे में आपको पता होगा कि राजस्थान में मिट्टी के घर जिनकी छतें कंटीली झाड़ियों से छाई होती है वो हो जाएगा, यानी कि इसका हो जाएगा इसके साथ। बी का हो जाएगा 4। सी में देखेंगे, सी है असम। असम में क्या होता है कि बांस के खंभों पर ऊंचे उठे हुए घर होते हैं, यानी कि सी का हो जाएगा 1। और लद्दाख के बारे में अगर बात किया जाए तो लद्दाख हो जाएगा पत्थर के बने घर जिनके फर्श और छतें लकड़ी की बनी होती। इस प्रकार से हमने मैच करा है। इसमें हाउस बोट जो है एक्स्ट्रा दिया, क्योंकि इधर देखिए 4 है और घर के तरफ 5 दिया, तो एगो तो जाहिर सी बात है एक को हटाना पड़ेगा। तो हाउस बोट इसमें से किसी की निम्न में से जो स्थान जो दिया गया इसका कोई भी विशेषता नहीं है। तो इस प्रकार से हम इसका अब उत्तर देखेंगे। इसका जो सही जो उत्तर जो हो जाएगा, छठा का सही उत्तर जो हो जाएगा ये हो जाएगा आपके चौथा नंबर। प्रश्न संख्या 7 देखेंगे। पशुओं की त्वचा पर विविध पैटर्न जो डिजाइन जो होते किसके कारण होते हैं? ये सारा एनसीईआरटी कक्षा 3 से कक्षा 5 तक के किताब में सारा चीज़ दिया हुआ है, उसी से संबंधित ये प्रश्न है। तो पशुओं की त्वचा पर विविध पैटर्न डिजाइन उनकी त्वचा पर बालों के कारण होती है।
उस जलवायु के कारण होता है जिसमें वे रहते हैं। सी ऑप्शन है उनकी शारीरिक शक्ति को इंगित करता है। डी ऑप्शन है परावर्तित प्रकाश के कारण होता है। दोस्तों इसका सही उत्तर जो हो जाएगा ए हो जाएगा, उनकी त्वचा पर बालों के कारण ऐसा होता है। प्रश्न संख्या 8, प्रश्न संख्या 8 देखेंगे, जो व्यक्ति जंगल में कम से कम 25 वर्षों से रह रहे हैं उनका उस जंगल भूमि पर और उसमें पैदा होने वाली वस्तुओं पर अधिकार है। यह जनादेश किसके द्वारा दिया गया है, यानी यह कानून किसके द्वारा दिया गया है? भूमि अधिग्रहण अधिनियम 1894। बी ऑप्शन है संविधान अनुसूचित जाति आदेश संशोधन अधिनियम 2012 के अनुसार, भारतीय जंगल अधिनियम 1987, जंगल अधिकार अधिनियम 2007। इसका सही उत्तर होगा डी, जंगल अधिकार अधिनियम 2007 के अनुसार ऐसा प्रावधान किया गया है। प्रश्न संख्या 9, निम्नलिखित में से मच्छरों द्वारा फैलने वाले रोगों का समुच्चय कौन सा है, यानी कौन कौन सा रोग मच्छर से फैलता है, कूट में बताना है। पहला ऑप्शन है डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया। दूसरा ऑप्शन है मियादी बुखार, हैजा, चिकनगुनिया। तीसरा ऑप्शन है मलेरिया, HIV एड्स, डेंगू। और चौथा ऑप्शन है HIV एड्स, हैजा और डेंगू। इसका सही जो उत्तर हो जाएगा पहला हो जाएगा, डेंगू, मलेरिया और चिकनगुनिया जो है मच्छरों के द्वारा फैलने वाले रोग हैं। प्रश्न संख्या 10 देखिएगा, निम्नलिखित में से मच्छरों द्वारा फैलने वाले रोगों का समुच्चय कौन सा है? तो इसका वही प्रश्न है, इसका जो सही उत्तर जो होगा ए हो जाएगा, डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया। प्रश्न संख्या 11 देखेंगे, घटपर्णी पौधा के बारे में। घटपर्णी पौधा जिसको नेफेंथिस बोलते हैं, ऑप्शन पढ़िए। कीड़े मकोड़े को आकर्षित करने के लिए उच्च तारत्व की ध्वनियाँ निकालता है। बी ऑप्शन है का मुंह छोटी छोटी कंटियों से ढका होता है। सी ऑप्शन है भारत में नहीं पाया जाता है। और डी जो ऑप्शन है मेढकों, कीड़ों मकोड़े और चूहों को फंसा कर खा जाता है। इसका जो सही जो उत्तर जो होगा डी होगा, आप भी पढ़े होंगे, मेघालय राज्य में पाया जाता है। मेढकों, कीड़ों मकोड़ों और चूहों को ये आसानी से फंसा कर उसमें खा जाता है। प्रश्न संख्या 12 है कि नीचे दिए गए खाद्य पदार्थ में किस समुच्चय में लौह तत्व प्रचुर मात्रा में होती है? लौह तत्व की मात्रा किस में होती है, ऑप्शन से बताना है, कूट में दिया हुआ है। पहला ऑप्शन है बंधा गोभी, भिंडी, गुड़। दूसरा ऑप्शन है आंवला, पालक, गुड़। तीसरा ऑप्शन है आंवला, पालक, आलू। चौथा ऑप्शन है आंवला, आलू और टमाटर। आपको भी पता होगा इसका उत्तर जो हो जाएगा बी हो जाएगा, आंवला, पालक और गुड़ जो है इसमें लौह मात्रा की प्रचुरता पाई जाती है। प्रश्न संख्या 13, हमारे देश में लगभग सभी भागों में मिर्च का उपयोग पकाने में किया जाता है। हमारे देश में मिर्च को लाने वाले व्यवसायी आए थे कहाँ से? ऑस्ट्रेलिया से, उज्बेकिस्तान से, दक्षिण अमेरिका से, अफगानिस्तान से। इसका सही उत्तर होगा सी, दक्षिण अमेरिका से आए थे। 13 का हो जाएगा सी। 14 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा पक्षी कैक्टस पौधे के कांटों के बीच अपना घोंसला बनाता है? फाख्ता, शकर, खोरा, बया, कलचिड़ी। इसका सही उत्तर जो होगा फाख्ता हो जाएगा। फाख्ता जो है अपना जो घोंसला जो बनाती है कैक्टस पौधे के कांटों के बीच बनाती है। प्रश्न संख्या 15 देखेंगे कि किसी पशु के विषय में नीचे दिए गए विवरण को पढ़िए और उस पशु को पहचान कीजिए। यह भालू जैसा दिखता है परंतु भालू नहीं है। यह दिन में लगभग 17 घंटे वृक्षों की शाखाओं से उल्टे लटक कर सोता है। यह जिस वृक्ष पर रहता है उसकी पत्तियां खा जाता है। यह लगभग 40 वर्षों तक जीवित रहता है। ये कौन सा पशु है? ऑप्शन है ए स्लॉथ, बी लंगूर, सी चिंपैंजी और डी जो है पैंडा। तो इसका जो होगा सही उत्तर स्लॉथ होगा, ए हो जाएगा। प्रश्न संख्या 16, कांच के जार तथा बोतलों को उनमें अचार भरने से पूर्व सूर्य की धूप में अच्छी तरह सुखाया जाता है। ऐसा क्यों किया जाता है? ऑप्शन है ए उनके तापमान में वृद्धि करने के लिए, बी उनमें से धूल को हटाने के लिए, सी नमी को पूर्णतः हटाने के लिए और डी जो हो ऑप्शन है अचार को स्वादिष्ट बनाने के लिए। इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, नमी को पूर्णतः हटाने के लिए। प्रश्न संख्या 17 देखेंगे कि रेणु की दादी उसे एक सूखा कुआं दिखाती हुई बताती है कि 15-20 वर्ष पहले कुएं में पानी था लेकिन अब यह पूर्णतः सूख गया है। कुएं में पानी सूखने के कारण हो सकता है, क्या कारण है?
तीन ऑप्शन दिया हुआ है, तीनों ऑप्शन में से बताना है क्या कारण हो सकता है। पहला ऑप्शन है पेड़ों, कुएं तथा उनके आसपास के स्थान की मिट्टी को अब सीमेंट से ढक दिया गया है। बी ऑप्शन है आसपास के इलाके में बहुत सारे बोरिंग पंप लग गए हैं। सी ऑप्शन है प्रत्येक व्यक्ति के घर में अब नल होने के कारण कोई भी कुआं का प्रयोग नहीं करता है। इसका जो सही जो उत्तर जो हो जाएगा दोस्तों, इसका सही उत्तर होगा ए हो जाएगा, यानी कि ए और बी ऑप्शन जो है वो सही है। प्रश्न संख्या 18 देखेंगे, बगुला भैंस पर बैठता है क्योंकि, क्यों बैठता है? ऑप्शन से पढ़ना है, क्या है इसका आंसर? बगुला तथा भैंस में सहजीवी का संबंध है। बी ऑप्शन है बगुला मनोरंजन के लिए भैंस पर बैठता है। सी ऑप्शन में भैंस बगुले को एक स्थान से दूसरे स्थान तक आने जाने में मदद करती है। डी ऑप्शन है बगुला भैंस को डराना चाहता है। इसका सही जो उत्तर होगा ए हो जाएगा, बगुला भैंस में सहजीवी का संबंध है। प्रश्न संख्या 19 देखिएगा, कर्णम मल्लेश्वरी के विषय में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन है ए, यह अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त भारोत्तोलन यानी कि वेट लिफ्टर हैं, सही बात है। यह कर्नाटक की है। सी ऑप्शन है उसने अपने नाम बहुत सारे रिकॉर्ड बनाए और वह 130 किलोग्राम तक भार उठा सकती थी। जब वह 12 वर्ष की थी तभी से वह भार उठाने का अभ्यास करने लगी। इसमें कौन कौन सा जो है सही है, ठीक है, उस चीज़ को हम लोग देखेंगे। पहला ऑप्शन जो है सही है। दूसरा ये कर्नाटक की रहने वाली थी, ये गलत है, आंध्र प्रदेश की रहने वाली थी। तीसरा सही है और डी भी सही है। अतः इसका जो उत्तर जो होगा ए सी डी यानी कि बी हो जाएगा इसका उत्तर, ये बी वाला, ए सी और डी, बी नहीं होगा। प्रश्न संख्या 20 देखेंगे, वर्ली एक पारंपरिक कला का प्रकार है। वर्ली नामक स्थान किस राज्य में स्थित है? तो वर्ली कहाँ पर है? महाराष्ट्र, उड़ीसा, राजस्थान, बिहार। इसका सही उत्तर जो होगा ए होगा, महाराष्ट्र में स्थित है। प्रश्न संख्या 21 देखिएगा, तमिलनाडु के निकटवर्ती समीपवर्ती राज्य कौन कौन सा है? ठीक है, तमिलनाडु के पड़ोसी राज्य कौन कौन से हैं? केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश। बी ऑप्शन है केरल, गुजरात और कर्नाटक। सी ऑप्शन है आंध्र प्रदेश, गोवा और कर्नाटक। डी ऑप्शन है गोवा, कर्नाटक और केरल। इसका सही जो उत्तर जो हो जाएगा ए होगा, केरल, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश जो है तमिलनाडु के निकटवर्ती राज्य हैं। प्रश्न संख्या 22 देखेंगे, निम्नलिखित में से किसकी सुनने की शक्ति इतनी तीक्ष्ण होती है कि वह वायु से पत्तों के हिलने की ध्वनि और घास पर किसी जानवर के चलने की ध्वनि में अंतर कर सकता है? ऑप्शन है बाघ, दूसरा ऑप्शन है गीध, तीसरा है रेशम का कीड़ा, चौथा है कुत्ता। इसका सही उत्तर होगा बाघ, बाघ में यह क्षमता होती है। प्रश्न संख्या 23 देखेंगे कि जब कोई व्यक्ति ट्रेन द्वारा अहमदाबाद से केरल की यात्रा करता है तब वह अनेक सुरंगों को पार करता है। ये सुरंगें किस पर्वत में, निम्न मतलब किस पर्वत में है? विंध्याचल, अरावली, पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट। इसका उत्तर जो हो जाएगा वह पश्चिमी घाट हो जाएगा। प्रश्न संख्या 24 देखेंगे कि मच्छरों के प्रजनन की रोकथाम के लिए ठहरे पानी पर तेल डालने की सलाह दी जाती है। ऐसा इसलिए क्योंकि तेल ऑक्सीजन की आपूर्ति को काट देता है जिससे मच्छरों का प्रजनन थम जाता है। बी ऑप्शन है मच्छरों को तेल द्वारा विकर्षित किया जाता है। सी ऑप्शन है मच्छर तेल द्वारा मर जाते हैं और डी ऑप्शन है मच्छर तेल की परत में फंस जाते हैं। इसका सही उत्तर जो हो जाएगा पहला हो जाएगा, तेल ऑक्सीजन की आपूर्ति को काट देता है जिससे मच्छरों का प्रजनन थम जाता है। प्रश्न संख्या 25 है कि निम्नलिखित में से कौन सा कीट मधुमक्खियों के भांति कॉलोनी या बस्ती में एक साथ नहीं रहता है, यानी कि मधुमक्खियों की तरह? ततैया वर्रा इसी को बोलते हैं। चींटी, उसके बाद सी ऑप्शन है दीमक, उसके बाद डी ऑप्शन है मकड़ी। इसका आंसर हो जाएगा मकड़ी, ये नहीं है इसके समूह के, यानी कि मधुमक्खियों के समूह की तरह कौन कौन होते हैं? ततैया, चींटी और दीमक होते हैं। प्रश्न संख्या 26 देखिएगा, प्रश्न संख्या 26 है कि ग्रामीण क्षेत्रों के मकानों के ढांचे वहाँ की जलवायु की स्थिति से संबंधित होते हैं। एक गांव के मकान के लक्षण नीचे दिए गए हैं। पढ़ते हैं, मकान मजबूत बांस के खंभों पर बने होते हैं। अंदर से भी मकान लकड़ी के ही बने होते हैं। मकान जमीन से लगभग 3 मीटर से 3.5 मीटर ऊंचाई पर बने होते हैं। मकानों की छतें ढालू होती है। यदि इस गांव में भारी वर्षा होती है
तो यह गांव किस राज्य में होना चाहिए? असम, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और बिहार। इसका सही उत्तर जो हो जाएगा असम राज्य की एक गांव की ये विशेषता है। प्रश्न संख्या 27 देखिएगा, कुड़ुक कहाँ के लोगों की भाषा है? मिजोरम, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, झारखंड। तो कुड़ुक जो है, कुड़ुक भाषा जो है वह कुड़ुक भाषा झारखंड की भाषा है। इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, झारखंड। प्रश्न संख्या 28 देखिए, प्रश्न संख्या 28 कहता है गुरप्रीत पहली बार रेलगाड़ी से नई दिल्ली से चेन्नई गया। अपनी रेल यात्रा में उसकी गाड़ी के द्वारा निम्नलिखित में से किस नदी को पार करने की संभावना नहीं है? नर्मदा, गोदावरी, गंगा, कृष्णा। इसका सही उत्तर जो हो जाएगा गंगा नदी रास्ते में नहीं मिलेगी, बाकी नर्मदा, गोदावरी और कृष्णा नदियाँ मिलेंगी। प्रश्न संख्या 29 है, हमारे देश में निम्नलिखित स्थानों में से कौन सा स्थान ठंडा रेगिस्तान है? दार्जिलिंग, जैसलमेर, लद्दाख और मेघालय। इसका सही उत्तर जो हो जाएगा वह लद्दाख हो जाएगा। प्रश्न संख्या 30 देखिएगा कि कक्षा 5 की पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक का एक पाठ उसी से ठंडा उसी से गर्म डॉक्टर जाकिर हुसैन द्वारा लिखी गई एक कहानी है। उन्होंने बच्चों के लिए ऐसी कहानियाँ लिखी। अपनी मृत्यु के समय वे थे भारत के प्रधानमंत्री थे, भारत के मुख्य न्यायाधीश थे, सी ऑप्शन है भारत के उपराष्ट्रपति थे और डी ऑप्शन है भारत के राष्ट्रपति हैं। दोस्तों इसका जो सही जो उत्तर जो हो जाएगा वह डी होगा, यानी कि उस समय भारत के राष्ट्रपति थे। प्रश्न संख्या 31 देखिएगा, 31 प्रश्न संख्या है, खाद्य संरक्षण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? खाद्य संरक्षण करना है, भोजनों को कुछ दिन तक संरक्षित रखना है। कच्चा आम को अचार बनाकर, ठीक है, आलू को चिप्स बनाकर, दूध को पनीर बनाकर, सेब को जैम बनाकर। इसमें जो ये जो है दूध को पनीर बनाकर ये ज़्यादा दिन तक नहीं, ज़्यादा दिन का एक दिन में ही खराब हो जाएगा। बाकी सबको हम कई दिनों तक संरक्षित रख सकते। तो ये पूछा है कौन सा जोड़ा ठीक नहीं है। ठीक है, प्रश्न संख्या 32 देखेंगे। प्रश्न संख्या 32 देखिएगा, घरों के नीचे दी गई विशेषताओं पर विचार कीजिए। विचार करने के पश्चात आपको उत्तर देना है कि निचली ऑप्शन है कि निचली मंजिल में कोई खिड़की नहीं है। बी ऑप्शन है कि पेड़ के तनों की लकड़ी के बनी ढालू छतें, पत्थर के खंभों पर जमीन से लगभग 10 से 12 फीट ऊंचाई पर बने घर। डी ऑप्शन है पत्थर, गारा और चूने से बनी मोटी दीवारें और ई ऑप्शन है लकड़ी के फर्श। लेह और लद्दाख के घरों में ऊपर की दी गई कौन सी विशेषताएं पाई जाती है? यानी कि लेह लद्दाख में जो घर जो है इसमें से कौन कौन सी विशेषता होती है लेह लद्दाख के घर के? तो देखिएगा इसका आंसर जो हो जाएगा ये हो जाएगा डी हो जाएगा, ए, डी और ई। ए, डी और ई जो विशेषता जो है वह लद्दाख की। ए, निचली मंजिल में कोई खिड़की नहीं होती है। डी ऑप्शन है पत्थर, गारा और चूने की मोटी दीवारें होती है और लकड़ी के फर्श बने होते हैं। ये आपका हो जाएगा। प्रश्न संख्या 33 देखिएगा, निम्नलिखित का अध्ययन कीजिए। कौवा पेड़ की ऊंची डाल पर अपना घोंसला बनाता है। इस घोंसले को बनाने में कई प्रकार की चीज़ें यहाँ तक कि लकड़ी की शाखाएं और लोहे के तार भी होते हैं। एक चालाक पक्षी भी है जो अपना घोंसला नहीं बनाता है और कौवे के घोंसले में अंडे दे देता है। बेचारा कौवा अपने अंडों के साथ इन अंडों को भी सेता है। यह पक्षी कौन सी है? शकरखोला, कलचिड़ी, बसंत गौरी, कोयल। ये पक्षी जो है वह कोयल पक्षी, यानी कि डी आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 34 देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन बीज नहीं है? सौंफ, गेहूं, काली मिर्च, साबूदाना। इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, साबूदाना जो है वह बीज नहीं है, बाकी तीनों बीज है। प्रश्न संख्या 35 कि रेहाना अपने परिवार के साथ केरल जाती है। वहाँ उसे ऊंचे वृक्ष दिखाई पड़ते हैं जो उसके गृह नगर शिमला के ऊंचे वृक्षों से भिन्न हैं। उसने केरल में कौन से वृक्ष देखे होंगे? चीड़, नारियल, सेब, लीची। तो वहाँ पे वो देखे होंगे नारियल के पेड़। ठीक है, नारियल आंसर हो जाएगा बी। प्रश्न संख्या 36 देखिएगा, बच्चों के द्वारा सब्जी बाजार से इकट्ठा की गई निम्नलिखित सामग्री में से उन्हें पहचानिए जिनके भीतर बीज होते हैं। ऑप्शन है आलू, टमाटर, नाशपाती, भिंडी, करेला, प्याज, खीरा।
इन सब में से आपको पहचान करना है किसके किस में बीज पाए जाते हैं। इसका हम उत्तर पहले बता देते हैं। इसका उत्तर जो हो जाएगा डी हो जाएगा। ठीक है, टमाटर में पाई जाती है, उसके बाद नाशपाती में भी होता है, चीकू में भी होता है, भिंडी में भी होता है, करेला में भी होता है, खीरा में भी होता है। ठीक है, प्रश्न संख्या हम देखेंगे 37। नीता आंध्र प्रदेश जाती है और 2 साड़ियाँ खरीदती है जो खास तौर पर वहाँ बनाई जाती है, वे कहलाती, यानी कौन कौन से साड़ियों का प्रकार वहाँ से आंध्र प्रदेश के? कलमकारी और कत्था। बी ऑप्शन है पोचमपल्ली और कलमकारी। सी ऑप्शन है पोचमपल्ली और काजीवरम। डी ऑप्शन है कलमकारी और चंदेरी। आपको पता होगा पोचमपल्ली और एक और इसमें याद रखिएगा कलमकारी। इसका आंसर जो होगा बी होगा। प्रश्न संख्या 37 के बाद 38 देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी रुके या इकट्ठा हुए पानी से हो सकता है? चेचक, मलेरिया, पोलियो, निमोनिया। इसका सही उत्तर जो हो जाएगा बी होगा, मलेरिया हो जाएगा रुके हुए पानी से, क्योंकि मच्छर वहाँ पे उत्पन्न हो जाएंगे। प्रश्न संख्या हम देखेंगे 39। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा ठीक है? कर्नाटक कथक, असम बिहू, उड़ीसा भरतनाट्यम, तमिलनाडु लावड़ी। यानी कि इसका जो उत्तर जो हो जाएगा बी होगा, असम बिहू। आपको पता होगा कि बिहू किस राज्य का है, तो बिहू असम राज्य का है। बाकी सब गलत है। कथक जो है उत्तर प्रदेश का है, भरतनाट्यम तमिलनाडु का है, और लौनी तमाशा जो होता है ये महाराष्ट्र का होता है। प्रश्न संख्या 40 है। एस्किमो अपने घर इग्लू का निर्माण बर्फ से करते हैं, इसका क्या कारण है? कारण बताना है एस्किमो घर के बारे में। ध्रुवीय क्षेत्रों में केवल बर्फ ही उपलब्ध है। बर्फ ठंडी हवा और पानी को अंदर नहीं आने देती। बर्फ की दीवारों के बीच मौजूद हवा अंदर की गर्मी को बाहर जाने से रोकती है। डी ऑप्शन है बर्फ मुफ्त में मिलती है, अन्य सामग्री की कीमत अधिक होती है। इसका सही उत्तर हो जाएगा सी क्या कहता है? सी है कि बर्फ की दीवारों के बीच मौजूद हवा अंदर की गर्मी को आने से रोकती, इसलिए वो लोग घर बनाते हैं। प्रश्न संख्या 41 देखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता बरगद के पेड़ की जड़ की नहीं है? जड़ें खंभों की तरह पेड़ की सहायता प्रदान करता है। जड़ें शाखाओं से नीचे लटकती है। सी ऑप्शन है इसमें जमीन के भीतर जड़ें होती हैं, और डी ऑप्शन है जड़ें भोजन का भंडारण करती है। इसका कौन सी विशेषता नहीं है पूछा यहाँ पे देखिएगा, तो इसका आंसर जो हो जाएगा ये डी जो होगा कि जड़ें भोजन बनाती है। जड़ें भोजन नहीं बनाती है, पत्तियां भोजन बनाती है। बाकी सब कार्य जो है जड़ का है। प्रश्न संख्या 42। कांसा, जिसको ब्रॉन्ज बोलते हैं, के बारे में निम्नलिखित कथनों का अध्ययन कीजिए। ए बी सी डी दिया हुआ है कथन, और इस प्रकार से उत्तर देना है। यह एल्यूमिनियम, आयरन और कॉपर जैसा ही एक तत्व है। ठीक है, बी ऑप्शन है इसे भट्टी में कॉपर और टीन को पिघलाकर बनाया जाता है। सी ऑप्शन है आदिवासी लोग ब्रॉन्ज का उपयोग हजारों वर्षों से कर रहे हैं। ब्रॉन्ज की बनी वस्तुएं एल्युमिनियम की बनी वस्तु की तुलना में हल्की परंतु अधिक मजबूत होती है। इसका सही जो उत्तर जो हो जाएगा 42 नंबर का ए होगा, बी और सी। यानी कि बी में क्या है, इसे भट्टी में कॉपर और टीन से पिघला, सही बात है, कॉपर टीन का मिश्रण होता है। और सी जो है आदिवासी लोग ब्रॉन्ज का उपयोग हजारों वर्षों से कर रहे हैं। प्रश्न संख्या 43 देखिएगा। प्रश्न संख्या 43 है कि मिजोरम में की जाने वाली झूम खेती के विषय में निम्नलिखित कथन का अध्ययन कीजिए, और उसके अनुसार यहाँ पे आपको उत्तर देना है। तो ए बी सी डी ई 5 ऑप्शन उसकी विशेषताओं से संबंधित है। पढ़ते हैं हम लोग कि एक फसल को काटने के पश्चात भूमि को कुछ वर्षों के लिए खुला छोड़ देते हैं। बी ऑप्शन है इस भूमि पर उगने वाले बांस और खरपतवार को काट कर जला दिया जाता है। बीज बोने से पहले भूमि की गहरी जुताई की जाती है। एक ही खेत में 3-4 भिन्न भिन्न प्रकार की फसलें उगाई जाती है। आवश्यकता के अनुसार रासायनिक उर्वरकों को कीटनाशकों का उपयोग भी किया जाता है। तो इसका जो सही जो उत्तर जो हो जाएगा 43 का हो जाएगा, आपका ए हो जाएगा। यानी कि विशेषता ए बी और डी सही है, इसमें सी और ई नहीं होगा। एक बार देख सकते हैं सी और ई नहीं होगा। प्रश्न संख्या 44 है। यदि हम पक्षियों का अवलोकन करते हैं तो हम यह पाते हैं कि अधिकांश पक्षी अपनी गर्दन अत्यधिक हिलाते हैं। इसका कारण यह है कि
इनके कान ढके होते हैं और वे उड़ सकते हैं। पक्षियों को 2 नेत्र होते हैं, इनके नेत्र 2 भिन्न भिन्न वस्तुओं को एक ही समय पर फोकस कर सकते हैं। डी ऑप्शन है, अधिकांश पक्षियों के नेत्र स्थिर होते हैं और घूम नहीं सकते हैं। इसका सही उत्तर जो हो जाएगा 44 नंबर का डी हो जाएगा, अधिकांश पक्षियों के नेत्र स्थिर होते हैं और वह घूम नहीं सकते हैं। प्रश्न संख्या 45 देखिएगा, रीना आम पसंद करती है, वह उन्हें जाड़े के लिए संरक्षित करना चाहती है कि निम्नलिखित में से कौन सा तरीका संरक्षण के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? जूस तैयार करना और वायुरोधी डिब्बे में संचित करना, प्लास्टिक के थैली में रखना, रेफ्रिजरेटर में संचित करना, अचार और आम पापड़ बनाना। अचार और आम पापड़ बनाकर वह आम को संरक्षित करके रख सकती है। प्रश्न संख्या आगे देखेंगे हम। प्रश्न संख्या 46 है, कोई किसान उर्वरकों और कीटनाशकों का अधिक उपयोग करके अपने खेतों में बार बार धान की फसल उगा रहा है। ऐसा करने से उसके खेतों की मृदा, ऑप्शन से बताना है, जुताई के लिए उपयुक्त बन जाएगी, बंजर हो जाएगी, अन्य फसलों के लिए उपयोगी बन जाएगी, और डी है, केवल धान की फसलों के लिए उपयोगी रह जाएगी। इस प्रकार यदि कोई वो कार्य कर रहा है तो उसकी खेत जो है वह बंजर हो जाएगी। इसका आंसर हो जाएगा बी, बंजर हो जाएगी। प्रश्न संख्या हम 47 देखेंगे, निम्नलिखित में से हमारे देश में किस राज्य के अधिकतर लोग नारियल के तेल में पकी हुई समुद्री मछली खाना पसंद करते हैं? गोवा, जम्मू कश्मीर, बिहार, मिजोरम। इसका सही उत्तर जो हो जाएगा गोवा। प्रश्न संख्या 48 देखिएगा, रेगिस्तानी ओक के बारे में निम्नलिखित कथन का अध्ययन कीजिए। ए बी सी डी। ए है, रेगिस्तानी ओक एक वृक्ष है जिसकी ऊंचाई हमारी कक्षा के कमरे के लगभग बराबर अर्थात 4 मीटर होती है। इस वृक्ष की जड़ें नीचे वृक्ष की ऊंचाई की लगभग 30 गुनी गहराई तक जमीन के भीतर होती है, जब तक यह पानी तक न पहुंच जाए। इस वृक्ष के तने में पानी एकत्रित होता है और यह वृक्ष अबू धाबी में पाया जाता है। देखिए इसका जो सही है, ए सही है, बी सही है, सी सही है। अबू धाबी में नहीं पाया जाता, ये ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। अतः ए बी सी किस ऑप्शन में है? सी ऑप्शन में। इसका आंसर हो जाएगा सी। 48 का आंसर हो जाएगा सी। 49 देखेंगे। 49 नंबर प्रश्न है कि नई दिल्ली में रहने वाला कोई व्यक्ति पहले भोपाल और फिर रांची का भ्रमण करना चाहता है, उसकी यात्रा की दिशा क्या होगी? यानी कि नई दिल्ली से स्टार्ट करना, पहले भोपाल जाना है, तो भोपाल जाना है तो वह पहले दक्षिण दिशा में जाएगा, उसके बाद वह पूर्व दिशा में जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा बी, दक्षिण दिशा और फिर पूर्व दिशा में। प्रश्न संख्या 50 है कि नीचे दिए गए सभी जानवरों में निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं पाई जाती है? मैंने सब में वही विशेषता होनी चाहिए, समाहित होनी चाहिए। छिपकली, गौरैया और कछुआ, सांप, इनमें एक ही विशेषता इन चारों में होनी चाहिए। वे जहरीले होते हैं, वे भूमि एवं जल दोनों में रह सकते हैं, उनके शरीर सल्क से ढके होते हैं, वे अंडे देती हैं। देखिएगा ये अंडे देते हैं, ये जो विशेषता जो इन चारों में विशेषता है, बाकी जो है एक दूसरे से संबंधित नहीं है। इक्यावन नंबर प्रश्न है कि कांसा यानी ब्रॉन्ज 2 धातुओं का मिश्रण है। ये 2 धातुएं हैं। ऑप्शन है तांबा और जस्ता, तांबा और टीन, तांबा और लोहा, एल्युमिनियम और टीन। इसका सही उत्तर जो हो जाएगा तांबा और टीन, बी हो जाएगा। तांबा टीन का मिश्रण होता है। प्रश्न संख्या 52 देखेंगे, रेगिस्तानी ओक एक पेड़ का नाम है जिसकी जड़ें उस गहराई तक जमीन के भीतर जाती है जब तक कि पानी तक न पहुंच जाए। इस पेड़ की जड़ों की गहराई इस पेड़ के ऊंचाई की लगभग 30 गुनी होती है। यह पेड़ कहाँ पाया जाता है? राजस्थान, अबू धाबी, ऑस्ट्रेलिया, रूस। इसका सही उत्तर जो हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा, सी। प्रश्न संख्या 53 देखेंगे कि नीचे दिए गए सभी जानवरों में निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं पाई जाती है? छिपकली, गौरैया और कछुआ। अभी ये प्रश्न आया था, इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, वे अंडे देते हैं। प्रश्न संख्या 54 देखिएगा कि निम्नलिखित समूहों में से उस समूह को चुनिए जिनमें खाना पकाने के सही तरीके दिया गया है। यानी खाना पकाने का तरीका पूछा जा रहा है। ऑप्शन ए है उबाल कर, गूंध कर, भून कर। बी ऑप्शन में सेक कर, उबाल कर, बेल कर। सी ऑप्शन है तल कर, भिंगो कर, भून कर।
और डी ऑप्शन है सेक कर, तल कर और भून कर। सही तरीका आपका डी होगा, यानी कि सेक कर, तल कर और भून कर खाना पकाने का ये उचित तरीका है। प्रश्न संख्या हम 55 देखेंगे। प्रश्न संख्या 55 है, रेगिस्तानी ओक एक पेड़ का नाम है जिसकी जड़ें उस गहराई तक जमीन के भीतर जाती है जब तक कि पानी तक न पहुंच जाए। इस पेड़ की जड़ें की गहराई इस पेड़ की ऊंचाई के लगभग 30 गुनी होती है। यह पेड़ कहाँ पाया जाता है? यह पेड़ ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। अभी ये प्रश्न आया भी था। प्रश्न संख्या 56 देखिएगा कि बिहार राज्य के लोगों के लिए मधुमक्खी पालन शुरू करने का सबसे अच्छी अवधि कौन सी है? जनवरी से मार्च, अप्रैल से जून, जुलाई से सितंबर, अक्टूबर से दिसंबर। इसका सही उत्तर जो होगा वह डी होगा, डी, अक्टूबर से दिसंबर। प्रश्न संख्या 57 देखिएगा। प्रश्न संख्या 57 कह रहा है कि खेजड़ी वृक्ष के बारे में सही कथन को चुनिए। ए बी सी डी करके दिया हुआ है। यह वृक्ष मुख्यतः रेगिस्तानी क्षेत्रों में पाया जाता है। इसे अधिक जल की आवश्यकता नहीं होती है। यह छायादार वृक्ष है जिसकी छाया में बच्चे खेलना पसंद करते हैं। यह अपने तने में जल एकत्र करता है और लोग पतले पाइप से इस जल को पी लेते हैं। देखिएगा खेजड़ी के बारे में सही सही कौन कौन सा है? ए सही है, बी सही है, सी सही है। और कहता है कि पतले पाइप, ये पतले पाइप वाला जो विशेषता जो है रेगिस्तानी ओक का विशेषता है, खेजड़ी की विशेषता नहीं है। अतः इसका जो उत्तर जो हो जाएगा ए बी सी वाला किस में ऑप्शन है? पहला ऑप्शन है, यानी कि 57 का हो जाएगा ए। प्रश्न संख्या 58 देखिएगा। हाथियों के विषय में नीचे दिया गया कौन सा कथन सही है? हाथी अपना अत्यधिक भार होने के कारण बहुत आराम करना पसंद करते हैं। सही कथन चुनना है, तो ये तो गलत हो जाएगा पहला। 3 महीने के हाथी के बच्चे का भार सामान्यतः 2 क्विंटल यानी 200 किलो का, तो ये सही है। उसके बाद वयस्क हाथी एक दिन में 2 क्विंटल से भी अधिक पत्ते झाड़ियाँ खा लेता है। गलत बात है। 100 क्विंटल कह सकते 100 किलोग्राम खाता है। हाथी दिन में 8 से 10 घंटा सोता है, यानी कि सही पूछा जा रहा था। ठीक है, सही कौन सा कथन सही है? तो कथन बी सही है। प्रश्न संख्या 59 देखिएगा। नीचे दिया गया पैराग्राफ पढ़िए। जिस गांव के एक छात्र ने अपने घर के विषय में लिखा, मैं गांव से आया हूं, हमारे गांव में अत्यधिक वर्षा होती है, इसलिए हमारे घर धरती से लगभग 10 से 12 फुट ऊंचे बने होते हैं। इन्हें मजबूत बांस के खंभों पर बनाया जाता है। ये घर अंदर से भी लकड़ी के बने होते हैं। यह गांव होना चाहिए आंध्र प्रदेश, असम, तमिलनाडु, उत्तराखंड। यह गांव जो होना चाहिए असम में होगा। प्रश्न संख्या आगे देखेंगे। प्रश्न संख्या 60 है कि ब्रेल लिपि में मोटे कागज पर उभरे बिंदु बने होते हैं। यह लिपि आधारित होती है 6 बिंदुओं पर। ऑप्शन ए है 4 बिंदुओं पर, बी है 6 बिंदुओं पर, सी है 8 बिंदुओं पर, डी है 10 बिंदुओं पर। इसका सही जो उत्तर जो हो जाएगा बी, 6 बिंदुओं पर यह आधारित होती है। प्रश्न संख्या 61 देखिएगा। प्रश्न संख्या 61 है कि निम्नलिखित पक्षियों में से कौन काफी हद तक अपने गर्दन को पीछे घुमा सकता है? ऑप्शन है मैना, दूसरा ऑप्शन है उल्लू, तीसरा कौवा, चौथा कोयल। इसका सही उत्तर जो हो जाएगा उल्लू। प्रश्न संख्या 62 है, हमारे देश के नीचे दिए गए किस भाग में खाने की चीज़ें जैसे कि टैपियोका और नारियल को लोग अपने घर के आंगन में उगाते हैं और उन्हें इससे बने खाने का स्वाद बहुत अच्छा लगता है? आंध्र प्रदेश, असम, गोवा और केरल। टैपियोका केरल संबंधित है, इसलिए इसका उत्तर जो हो जाएगा डी। प्रश्न संख्या 63 देखिएगा। कोई डॉक्टर एक मरीज को खाने के लिए कुछ दवाइयाँ लिखता है और साथ ही गुड़, आंवला और हरी पत्तेदार सब्जियां जरूर खाने का सुझाव देता है। वह मरीज किस रोग से पीड़ित होना चाहिए? बुखार, मियादी बुखार, मलेरिया, एनीमिया। वो एनीमिया है। एनीमिया यानी कि हीमोग्लोबिन की कमी हुआ है, इसलिए आपका आंसर हो जाएगा इसका एनीमिया। प्रश्न संख्या 64 देखिएगा। कुछ पक्षी हमारी तुलना में 4 गुनी अधिक दूरी तक देख सकते हैं। ये पक्षी कौन कौन से हैं? कौवा, चील, बुलबुल। दूसरा ऑप्शन है बाज, कबूतर, तोता। तीसरा ऑप्शन है चील, बाज और गिद्ध। और डी ऑप्शन है फाख्ता, कौवा और मोर। इसका सही उत्तर जो हो जाएगा सी हो जाएगा। चील, बाज और गिद्ध जो है हमसे 4 गुनी अधिक दूरी तक वस्तुओं को देख सकते हैं। प्रश्न संख्या 65 देखिएगा। भारत के मानचित्र में दिल्ली की स्थिति के सापेक्ष हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला और मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल क्रमशः स्थित है। दिल्ली के सापेक्ष बताना है, पहले शिमला को, उसके बाद भोपाल को बताना है।
तो दिल्ली के सापेक्ष आपका शिमला जो है उत्तर में है और भोपाल जो है दक्षिण में। इसका आंसर सही हो जाएगा सी, उत्तर और दक्षिण में। प्रश्न संख्या 66 है कि ईवीएस का संक्षेपण में प्रयुक्त होता है, यानी ईवीएस का फुल फॉर्म क्या होगा? इन्वायरमेंटल स्किल्स, इन्वायरमेंटल साइंस, इन्वायरमेंटल सोर्सेज, इन्वायरमेंटल स्टडीज। इसका आंसर जो हो जाएगा डी हो जाएगा, इन्वायरमेंटल स्टडीज इसको बोलते हैं। प्रश्न संख्या 67 देखिएगा, मधुबनी चित्रकला के बारे में सही कथन को चुनिए। इन चित्रों को बनाने में नील, हल्दी, फूल, पेड़ों के रंग आदि का इस्तेमाल किया जाता है। इस चित्र में इंसान, जानवर, पेड़, फूल, पक्षी, मछलियाँ आदि दिखाए जाते हैं। यह लोक चित्रकला बहुत पुरानी है और इसका नाम मधुबनी नामक स्थान पर पड़ा। मधुबनी राजस्थान के अति प्रसिद्ध जिला है। देखिएगा इसमें कौन कौन सा पूछ रहा है सही। ए सही है, बी सही है, सी सही है और डी जो है वो गलत है क्योंकि यह राजस्थान में नहीं है, बिहार का एक जिला है। ठीक है, तो ए बी सी, अतः इसका 67 का जो उत्तर जो हो जाएगा ये डी हो जाएगा, ए बी सी। प्रश्न संख्या 68 देखिएगा, कोई पक्षी पेड़ की ऊंची डाल पर अपनी घोंसला बनाती है या बनाता है। यह पक्षी हो सकता है शकरखोरा, कलचिड़ी, कौवा, फाख्ता। इसका सही आंसर हो जाएगा सी, कौवा। कौवा जो है पेड़ की ऊंची डाल पर अपना घोंसला बनाता है। 69 नंबर प्रश्न है कि पोचमपल्ली एक गांव है। यह गांव एक विशेष प्रकार के कपड़े की बुनाई के लिए प्रसिद्ध है और इसे पोचमपल्ली ही कहते हैं। यह गांव निम्नलिखित में से किस भाग में स्थित है? केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु। इसका सही उत्तर जो हो जाएगा आंध्र प्रदेश का एक जिला है ये पोचमपल्ली। 70 नंबर देखिएगा प्रश्न है कि अबू धाबी के विषय में सही कथन को चुनिए। यह रेगिस्तानी इलाके में है। अबू धाबी में पानी जो है पेट्रोल से महंगा है। यहाँ की स्थानीय भाषा अरबी है। अबू धाबी के मुद्रा को दिनार कहते हैं। इसमें आंसर जो है कौन कौन सा सही होगा? इसका आंसर जो हो जाएगा यानी कि ए सही है, बी भी सही है और सी सही है। अबू धाबी के मुद्रा दिनार कहते हैं, दिनार नहीं, वहाँ पे दिरहम चलता है, इसलिए इसका आंसर जो होगा डी। प्रश्न संख्या 71 देखिएगा, कुछ जानवर रात में जागते हैं। वे जानवर हर चीज़ों को जिन रंगों से देखते हैं वो कौन? रात में जागने वाले जानवर जो होते हैं किस प्रकार की तरह देखते हैं? बैगनी और नीला, हरा और पीला, काला, सफ़ेद, लाल और संतरी। इसका सही आंसर जो हो जाएगा सी, काला और सफ़ेद देखते हैं। प्रश्न संख्या 72, मृत सागर है। ऑप्शन है ऐसा सागर जिसका पानी जहरीला होता है, बी ऐसा सागर जो सभी महासागरों व सागरों से ज़्यादा नमकीन है, सी ऑप्शन है ऐसा सागर जिसमें ज्वार भाटा बहुत तीव्र गति से आते हैं और डी ऑप्शन है ऐसा सागर जिसमें जहाज चलाना खतरनाक होता है। इसका सही आंसर जो हो जाएगा बी होगा, ऐसा सागर जो सभी महासागरों व सागरों से ज़्यादा नमकीन है। प्रश्न संख्या 73 देखिएगा, पसंद नापसंद के बारे में चर्चा करते समय किसी छात्र ने कहा, मुझे और मेरी माँ दोनों को सांप खाना बहुत पसंद है। जब हमारी सांप खाने की इच्छा होती है हम पास के किसी होटल में जाकर लिंग हू फेन खाते हैं। यह छात्र कहाँ का हो सकता है? असम, हांगकांग, उड़ीसा, अरुणाचल प्रदेश। यह छात्र जो है हांगकांग का है, वहाँ पे सांप के बने भोजन को खाते हैं जिसे लिंग हू फेन कहा जाता है। प्रश्न संख्या 74 देखिएगा, ब्रेल लिपि के बारे में नीचे दिए गए कथनों का अध्ययन कीजिए और कौन सा कथन सही है। ऑप्शन पहला है कि ब्रेल को मोटे कागज पर बिंदु बनाकर लिखा जाता है। दूसरा है यह लिपि 8 बिंदुओं पर आधारित होता है। तीसरा ऑप्शन है कि बिंदुओं की पंक्तियाँ किसी नुकीले औजार से बनाई जाती है और चौथा है इसे उभरे बिंदुओं पर हाथ फेर कर पढ़ा जाता है। तो इसमें से कौन कौन सा सही है? देखिए कौन कौन सा सही है। सही आपका पहला सही है, ये 8 बिंदुओं पर आधारित, ये गलत है क्योंकि 6 बिंदु पर आधारित होता है। तीसरा भी सही है, चौथा भी सही है, 1 3 4। इसका आंसर हो जाएगा ए, 74 का ए। प्रश्न संख्या 75 देखेंगे अब, निम्नलिखित में से सही कथन को चुनिए। ए बी सी डी कथन दिया हुआ है। जिन जानवरों के कान व शरीर पर बाल होते हैं वे बच्चे देते हैं। बी ऑप्शन है जिन जानवरों के बाहरी कान व शरीर पर बाल नहीं होते हैं वे अंडे देते हैं। सही कथन, ये भी सही है, ये भी सही है। आगे है कि जिन जानवरों के बाहरी कान व शरीर पर बाल नहीं होते वे बच्चे देते हैं, गलत है।
जिन जानवरों के बाहरी कान व शरीर पर बाल होते हुए अंडे देते हैं। ये गलत। इसका जो सही जो है ए और बी सही है। देखिए ऑप्शन में कौन कौन ए बी दिया है, ए और बी, डी ऑप्शन पे दिया है। अतः इसका जो उत्तर जो हो जाएगा 75 का डी हो जाएगा ये वाला। प्रश्न संख्या 76, मधुमक्खी पालन के विषय में सही कथन को चुनिए। मधुमक्खी पालन शुरू करने का सबसे अच्छा समय जनवरी से मार्च तक है। दूसरा ऑप्शन है लीची के फूल मधुमक्खियों को लुभाते हैं। तीसरा ऑप्शन है मधुमक्खी पालने और उनके द्वारा उत्पादित शहद का भंडारण करने के लिए बक्सों की आवश्यकता होती है। मधुमक्खियों के लिए मीठा घोल बनाने के लिए चीनी खरीदा जाता है। देखिए सही कथन चुनना है। ये पहला जो है वो गलत है, क्योंकि यहाँ पे दिया है मधुमक्खी पालन करने का सबसे अच्छा समय जो है वह जनवरी नहीं होता है। ठीक है, इसका आंसर दूसरा, तीसरा और चौथा ये सही है। 76 का आंसर हो जाएगा सी, ये सी। 77 नंबर प्रश्न है, उस वैज्ञानिक का नाम क्या है जिसने सर्वप्रथम मच्छर के पेट के अंदर ताक झांक की और यह सिद्ध किया कि मलेरिया मच्छर से फैलता है तथा इस अनुसंधान के लिए दिसंबर 1902 ईस्वी में चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार भी दिया गया। ऑप्शन है चार्ल्स डार्विन, बी ऑप्शन है ग्रेगोर मेंडल, सी ऑप्शन है जॉर्ज ब्रिस्टल और डी ऑप्शन है रोनाल्ड रॉस। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, रोनाल्ड रॉस को मिला था। 78 नंबर प्रश्न है कि रजत ने अपने मित्र से कहा, मैं नहीं खेल सकता क्योंकि मुझे बुखार है। मैं कपकपी, बुखार, सिर दर्द और अंत में पसीना आने के चक्र से गुजरता हूँ। रक्त की जांच के बाद डॉक्टर ने मुझे एक कड़वी दवा दी। रजत किस रोग से पीड़ित हो सकता है? मियादी बुखार, अतिसार, हैजा, मलेरिया। रजत जो है मलेरिया से पीड़ित है। इसका आंसर हो जाएगा डी। प्रश्न संख्या 79 नंबर प्रश्न है, अलबरूनी कौन था? यह एक कुतुबशाही सुल्तान था जिसने हमारे देश में लगभग 40 वर्ष शासन किया। यह अफगानिस्तान का एक व्यापारी था जो हमारे देश में मेवों के बाजारों का अध्ययन करने आया था। यह उज्बेकिस्तान के यात्री था जिसने एक किताब लिखी जो हमारे देश के इतिहास के बारे में जानने में सहायक है। डी ऑप्शन है, यह एक यात्री था जिसने भारत के लोगों की संस्कृति का अध्ययन करने के लिए कश्मीर से कन्याकुमारी तक यात्रा की। इसका सही आंसर सी होगा, उज्बेकिस्तान का यात्री था। उसके बाद 80 नंबर प्रश्न है, हाथियों के झुंड के बारे में कौन सा कथन सही है? मतलब कथन को चुनना है। ए बी सी डी दिया हुआ है, सही कथन को चुनिए। हाथियों के झुंड में केवल हथनियाँ और 14 से 15 वर्ष के बच्चे ही रहते हैं। हाथियों के एक झुंड में किसी एक ही परिवार के सदस्य होते हैं। झुंड की सबसे बुजुर्ग हथनी ही पूरे झुंड की नेता होती है। एक झुंड में हथनियों और बच्चों की संख्या कितनी भी हो सकती है? 80 नंबर प्रश्न है, इसका सही जो उत्तर जो होगा कौन कौन सा सही होगा? देखिए इसका सही जो उत्तर जो पहले ऑप्शन दे लेंगे, ऑप्शन ए जो है सही है। हाथियों के झुंड में केवल हथनियाँ और 14 से 15 वर्ष के बच्चे ही रहते हैं। हाथियों के एक झुंड में किसी एक परिवार के सदस्य होती है, गलत हो जाएगा। उसके बाद झुंड की सबसे बुजुर्ग हथनी पूरे झुंड की नेता होती है, सही है। और यहाँ पे क्या करा है कि एक झुंड में हाथियों और बच्चों की संख्या कितनी भी है, गलत है। इसलिए ए और सी जो है इसका सही है, बी आंसर। प्रश्न संख्या 81 है कि पंखुड़ियों के अंदर फूल के बीच में कुछ पतली पाउडर जैसी रचनाएं दिखाई देती है जिन्हें कहते हैं परागकोश, पराग, मूलांकुर, वर्तिकाग्र। उसको हम पराग बोलते हैं। इसका आंसर हो जाएगा बी। प्रश्न संख्या 82, यदि आप रेलगाड़ी के द्वारा अहमदाबाद जाए तो आपको रेलवे स्टेशन पर अधिकतर बेचने वाले खाने की कौन सी चीज़ें बेचने को मिलेंगे? ऑप्शन है ए ढोकला, चटनी, नींबू वाले चावल। बी ऑप्शन है छोले भटूरे और लस्सी। सी ऑप्शन है इडली, चटनी व बड़ा चटनी। डी ऑप्शन है पूरी, साग व ठंडा दूध। इसका सही जो उत्तर जो हो जाएगा ए होगा, ढोकला, चटनी, नींबू वाले चावल। 82 का आपका आंसर हो जाएगा ए। प्रश्न संख्या 83 है कि पक्षी अपनी गर्दन बहुत अधिक हिलाते हैं। इसका कारण है कि ए ऑप्शन है उड़ सकते हैं। पक्षियों की आंखों की पुतली घूम नहीं सकती। पक्षियों की आंख छोटी होती है। उनके कान पंखों से ढके होते हैं। इसका आंसर हो जाएगा बी कि पक्षियों के आंखों की पुतली घूम नहीं सकते हैं। प्रश्न संख्या 84 देखिएगा,
निदान के पश्चात कोई डॉक्टर रोगी से कहता है कि उसके खून में हीमोग्लोबिन की कमी है, तो उस रोगी को आयरन की कमी को पूरा करने के लिए क्या क्या खाना चाहिए? ऑप्शन है चावल, चीनी, आंवला। बी ऑप्शन है हरी पत्तेदार सब्जियां, गेहूं, संतरा। और सी ऑप्शन है गुड़, नींबू, मटर। डी ऑप्शन है आंवला, हरी पत्तेदार सब्जियां और गुड़। इसका सही जो उत्तर जो हो जाएगा डी हो जाएगा, आंवला, हरी पत्तेदार सब्जियां और गुड़। प्रश्न संख्या 85 देखिएगा। माउंट एवरेस्ट एक भाग है भारत का, तिब्बत का, नेपाल का, म्यांमार का? माउंट एवरेस्ट नेपाल का एक भाग है। प्रश्न संख्या 86। बिहार के गांव में बहुत से किसान अतिरिक्त धन कमाने के लिए मधुमक्खी पालन करके शहद एकत्रित करने का कार्य करते हैं। मधुमक्खी पालन शुरू करने का सबसे अच्छा समय है जनवरी से मार्च, अप्रैल से जून, जुलाई से सितंबर, अक्टूबर से दिसंबर। इसका सही उत्तर जो हो जाएगा डी, अक्टूबर से दिसंबर बहुत ही अच्छा समय ये होता है। प्रश्न संख्या 87। उसे चुनिए जो अन्य से भिन्न है। पेट्रोल, पैराफिन, मोम, ग्रीस, कोयला। इसका कोयला जो है भिन्न है, बाकी सब एक ही कह सकते हैं, पेट्रोलियम से संबंधित है। प्रश्न संख्या 88 देखेंगे। नेपेंथिस एक ऐसा पौधा है जो मेढकों, कीड़ों मकोड़ों और चूहे जैसे छोटे जीवों को अपने अंदर फंसा कर खा जाता है। हमारे देश में यह पौधा पाया जाता है अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, असम, उड़ीसा। इसका सही उत्तर जो हो जाएगा बी, मेघालय में देखने को मिलता है। 89 नंबर प्रश्न है कि एक पश्मीना शाल लगभग डैश साधारण स्वेटर के बराबर गर्म होती है तथा एक साधारण पश्मीना शाल को बुनने हेतु डैश घंटों का समय लगता है। ऑप्शन है 100, 200, 6 घंटे, 250, 6 और 250, 6, 200, 10, 250। इसमें से कौन सा उत्तर जो है वो सही हो सकता है? सही उत्तर इसका होगा 6 और 250, यानी कि 6 स्वेटरों के बराबर होता है और 250 घंटे लगते हैं। प्रश्न संख्या 90 देखिएगा। तरुण भारत संघ नाम समूह संबंधित है किससे? पुरानी झीलें पुनर्निर्मित करने से। बी ऑप्शन है विशेष रूप से सक्षम बच्चों को सिखाने में मदद करने से। स्कूल में दोपहर का पका हुआ भोजन उपलब्ध कराने से। डी ऑप्शन है आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के बच्चों के लिए निःशुल्क कोचिंग कक्षाएं चलवाने से। इसका सही उत्तर होगा ए, पुरानी झीलें पुनर्निर्मित करने से संबंधित है। प्रश्न संख्या 91 देखेंगे। 91 है कि निम्नलिखित में से लेह और लद्दाख के मकानों की विशिष्टताएं नीचे चुनिए। पेड़ों के तने से बनी लकड़ी की ढालू छतें। बी ऑप्शन है निचली मंजिल में कोई खिड़की नहीं है। सी ऑप्शन है पत्थर, मिट्टी और चूने से बनी मोटी दीवारें। डी ऑप्शन है लकड़ी के फर्श। यानी कि कौन कौन सा इसका होगा? बी, सी, डी, यानी कि ये ए नहीं होगा, ये इसका ऑप्शन बी, सी, डी उसकी विशेषता है। प्रश्न संख्या 92 देखिएगा। निम्नलिखित में से रोगों का वह समूह चुनिए जो मच्छरों से फैलता है। मलेरिया, डेंगू, हैजा। मलेरिया, चिकनगुनिया, मियादी बुखार। डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया। डी ऑप्शन है मलेरिया, हैजा और मियादी बुखार। इसका सही उत्तर जो हो जाएगा 92 का सी हो जाएगा, डेंगू, मलेरिया और चिकनगुनिया। प्रश्न संख्या 93 देखिएगा। 93 प्रश्न है कि निम्नलिखित में से पेट्रोलियम के सही अभिलक्षण चुनिए। पेट्रोलियम का लक्षण चुनना है। बदबूदार, गाढ़ा, गहरे रंग का तेल। बदबूदार, पतला और पीला द्रव्य। अच्छी गंध वाला, पतला, नीला, रंगीन द्रव्य। और डी ऑप्शन है बिना गंध का, गाढ़ा तथा गहरे रंग का तरल। 93 का जो आंसर जो हो जाएगा ये आपका ए होगा, बदबूदार, गाढ़ा और गहरे रंग का यह तेल होता है, ये इसकी विशेषताएं होती हैं। अब है प्रश्न संख्या 94 नंबर देखिएगा। कॉलन 1 और कॉलन 2 यहाँ पे दिया हुआ है। शहर का दिया है, अत्यधिक पसंद का भोजन दिया है। हांगकांग, इधर शहर 4 है और भोजन 5 है, यानी कि एक जो है अलग हो जाएगा। हांगकांग, हांगकांग को मिलाइए तो हांगकांग के लोग से संबंधित यहाँ पे है हांगकांग। हांगकांग से यहाँ पे संबंधित प्रश्न का उत्तर देना है। हाँ देखिए यहाँ पे हांगकांग, हांगकांग है यहाँ पे कि पकाया हुआ वो सांप खाते हैं, ठीक है। उसके बाद केरल, केरल का टैपियोका हो जाएगा।
कश्मीर, कश्मीर में क्या होता है कि सरसों के तेल में बनी मछली लोग खाते हैं, और गोवा में क्या होगा कि नारियल के तेल में बनी समुद्री मछली। छोले भटूरे जो होगा यहाँ पे अलग हो जाएगा, ये किसी के भी संबंधित नहीं है ये। इस प्रकार से मैच हो गया। इसका जो सही जो उत्तर जो हो जाएगा ये तीसरा नंबर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 95 देखिएगा, नीचे दिए गए पक्षियों की कौन सी प्रजाति झटके से अपने गर्दन आगे पीछे करती है? मैना, उल्लू, कौवा, बसंत गौरी। तो मैना की ये विशेषता होती है कि अपनी गर्दन ये झटके से आगे पीछे करती है। प्रश्न संख्या 96 देखिएगा, हाथियों के विषय में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। हाथी बहुत आराम करते हैं, एक दिन में केवल 2 से 4 घंटे सोते हैं। बी ऑप्शन है, एक बड़ा हाथी एक दिन में 200 केजी से अधिक पत्तियां और झाड़ियां खा लेता है। इन्हें पानी और कीचड़ में खेलना बहुत भाता है। इससे इनके शरीर को ठंडक मिलती है। किसी हाथियों के झुंड में सबसे बुजुर्ग हथनी ही सभी फैसले लेती है। कौन कौन सा इसका उत्तर जो है वह सही है? देखिए यहाँ पे हाथी बहुत कम आराम करते, एक दिन में ये 2 से 4 घंटे सोते हैं, ये कथन जो है वह सही है। एक बड़ा हाथी एक दिन में 200 केजी से अधिक पत्तियां खा लेता है, ये गलत है। 200 नहीं खाता है, ये 100 केजी खाता है। ठीक है। उसके बाद सी ऑप्शन है, इन्हें पानी कीचड़ में खेलना पसंद है, ये भी सही है। यानी ए सी सही है, बी गलत है। और डी क्या है कि हाथियों को, ये भी सही है। यानी कि बी को छोड़कर बाकी सब सही है, इसलिए इसका उत्तर जो है ये। प्रश्न संख्या 97 देखिएगा, घरों के नीचे दिए गए विवरणों पर विचार कीजिए। राजस्थान में गांव के लोग मिट्टी के घरों जिनकी छतें कंटीली झाड़ियों की होती है में रहते हैं। मनाली के बारे में कह रहा है, मनाली में घर बांसों के खंभों पर बनाए जाते हैं। और सी ऑप्शन है, लेह में पत्थर के 2 मंजिले घर बनाए जाते हैं, नीचे की मंजिल पर जरूरत का सामान और जानवर को रखते हैं। इसका सही जो उत्तर जो हो जाएगा ए और सी सही है। यानी कि देखिएगा ए सही है और सी सही है, गलत है, ये हो जाएगा ए सी। प्रश्न संख्या 98, निपेंथिस वह पौधा जो शिकार करता है के विषय में नीचे कथनों पर विचार कीजिए। 4 कथन दिया ए बी सी डी, इसमें से कौन सा सही है? यह पौधा ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया और मेघालय में पाया जाता है, सही है। इसका आकार घड़े जैसा होता है और इसका मुख एक पत्ती से ढका होता है, ये भी सही है। यह केवल छोटे कीड़े मकोड़ों को फंसा कर खाते हैं, गलत है। केवल छोटे मोटे नहीं है, ये चूहा और मेढक को भी खा जाता है। यह छोटे कीड़े मकोड़े को खाता है, ये भी गलत है। देखिएगा, यह छोटे कीड़े मकोड़े को खींचने के लिए मोहक आवाज़ नहीं निकालते, गलत हो जाएगा। इसलिए इसका सही जो उत्तर जो हो जाएगा ए और बी। प्रश्न संख्या 99 देखेंगे, चिराओं नाच कहाँ के लोग करते हैं? मेघालय, झारखंड, मिजोरम, मणिपुर। और यह जो नाच जो है चिराओं जनजाति संबंधित है, मिजोरम, और यहाँ के लोग नाच भी करते हैं, इसलिए इसका उत्तर हो जाएगा मिजोरम। लास्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 100, तमिलनाडु के निकटवर्ती राज्य कौन से हैं? आंध्र प्रदेश, केरल, कर्नाटक। दूसरा ऑप्शन है आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और कर्नाटक। तीसरा ऑप्शन है केरल, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र। चौथा ऑप्शन है कर्नाटक, छत्तीसगढ़ और केरल। इसका सही जो उत्तर जो हो जाएगा ए हो जाएगा, आंध्र प्रदेश, केरल और कर्नाटक। इस प्रकार हम लोगों ने 100 प्रश्नों को देखा और इसी 100 प्रश्न पर आधारित प्रश्न पूछे भी जाते हैं। 15 प्रश्न जो पूछे जाते हैं NCERT की किताब से पूछे जाते हैं और 15 प्रश्न शिक्षण शास्त्र से पूछे जाते हैं। आप NCERT के कक्षा 3, 4, 5 का वीडियो देख सकते हैं। इस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए हैं, आप वहां से उस वीडियो को आसानी से तीनों क्लासों का जो ऑब्जेक्टिव्स है उसको देख लीजिए और आसानी से उन प्रश्नों को हल किया जा सकता है। आज के लिए इतना ही रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।